अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे सफ़र पर जो 75 साल पर फैला हुआ है। पाकिस्तान नेवी का सफ़र, जहां स्टार्टिंग में कुछ ही जहाज़ थे और आज ये एक मॉडर्न और पावरफुल फोर्स बन चुकी है। ये डॉक्यूमेंट्री है उन वॉरशिप्स की कहानी जिन्होंने पाकिस्तान के समंदर की हिफाजत की। तो चलिए शुरू करते हैं अपना 1947 से 2026 तक का सफ़र। पाकिस्तान जब 1947 में बना तो उसकी नेवी बहुत कमज़ोर थी। ये नेवी थी ब्रिटिश रॉयल नेवी, जो विरासत में मिली थी। टोटल नंबर ऑफ शिप्स थे तकरीबन 10 जहाज़, और इनकी बैकबोन थी ब्लैक स्वान क्लास स्लूप्स, ओ क्लास डिस्ट्रॉयर्स और सी क्लास डिस्ट्रॉयर्स। ब्लैक स्वान क्लास। सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक स्वान क्लास की। ये वो शिप्स थीं जो 1948 में पाकिस्तान नेवी में शामिल हुईं, जैसे कि PNS जुल्फ़िकार और PNS टीपू सुल्तान। ये असल में एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए बनी थी। इनका काम था कराची के साथ समंदर की पेट्रोल करना। उस वक्त कराची ही पाकिस्तान का इकलौता बड़ा पोर्ट था और पहला कैपिटल भी। ओ क्लास और सी क्लास डिस्ट्रॉयर्स। फिर आए ओ क्लास और सी क्लास डिस्ट्रॉयर्स। ओ क्लास में PNS तोहरिल और PNS तारीख जैसे जहाज थे। ये फ्लीट डिस्ट्रॉयर्स थे, यानी इनमें आग की ताकत थी। सी क्लास में PNS आलमगीर था। ये सब वर्ल्ड वॉर टू के तजुर्बे से गुजरे हुए जहाज थे। 1940 के दरमियान और 1950 के दरमियान ये पाकिस्तान नेवी की पहली आइडेंटिटी बनी। इस दौर में नेवी ने चलना सीखा, अपने कदम जमाए। जब पाकिस्तान अमेरिका और यूरोप के साथ सेंटो और सीटो में शामिल हुआ तो नेवी को बड़ा करने का मौका मिला। 1957 से 1980 तक फ्लीट में 15 जहाज तक शामिल हो गए था। अब सोर्सेज भी चेंज हुए, यूके, फ्रांस और USA। बैटल क्लास डिस्ट्रॉयर्स। सबसे पहले आए बैटल क्लास डिस्ट्रॉयर्स। ये यूके से 1950 के आखिर में आए। PNS बदर और PNS खैबर इस क्लास के मशहूर नाम थे। इनमें पहली बार एंटी एयरक्राफ्ट गन्स लगी थे। इनकी वजह से नेवी की सरफेस पावर और भी स्ट्रांग हुई। गेम चेंजर। 1970 में PNS हंगोर नवी में शामिल हुई। ये पाकिस्तान की पहली ऐसी सबमरीन थी जो नीचे पानी में दुश्मन को चीर सकती थी। 1971 की वॉर में इसी PNS हंगोर ने INS खुकरी को डूबोकर हिस्ट्री लिख दी। ये पहला मौका था जब वर्ल्ड वॉर टू के बाद किसी सबमरीन ने वॉर में शिप दुबोत की। इस क्लास में हंगोर, शुशुक और मैंग्रो जैसे नाम शामिल थे। पेंच क्लास सबमरीन्स। फिर 1970 के मिड में अमेरिका से टेंच क्लास सबमरीन्स आए। ये वर्ल्ड वॉर टू की थे, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें मॉडर्न किया। PNS गाजी इस क्लास की थी, जो 1971 में शहीद हो गई। इस दौर तक पाकिस्तान नेवी दो डायमेंशन की फोर्स बन चुकी थी, ऊपर सरफेस फ्लीट और नीचे सबमरीन्स। 1980 से 2000 तक का दौर पाकिस्तान नेवी के लिए मॉडर्नाइजेशन और स्ट्रेटेजिक रीच का दौर था। इस दौरान 12 मेजर वेसल्स नेवी में शामिल हुए। सोर्सेज अब भी अमेरिका, यूके और फ्रांस ही थे। गियरिंग क्लास डिस्ट्रॉयर्स। अमेरिका से आए गियरिंग क्लास डिस्ट्रॉयर्स। ये असल में वर्ल्ड वॉर टू के पुराने डिस्ट्रॉयर थे, लेकिन पाकिस्तान ने इन्हें फ्रैम, फ्लीट रिहैबिलिटेशन एंड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के थ्रू नया जन्म दिया। PNS तैमूर और PNS तगरगील इस क्लास के मशहूर जहाज थे। इनमें पहली बार हार्पन एंटीशिप मिसाइल लगी गई, जो दूर से दुश्मन के जहाज को निशाना बना सकती थी। तारिक क्लास डिस्ट्रॉयर्स। यूके से आए तारिक क्लास डिस्ट्रॉयर्स। ये पहले ब्रिटिश टाइप 21 फ्रगेट्स थे। 1990 की शुरुआत में PNS तारिक, PNS बाबर और PNS शाहजहां नेवी में शामिल हुए। ये तेज, मॉडर्न और मिसाइल पावर से भरपूर जहाज थे। अगली 2 डेकेड्स तक ये सरफेस फ्लीट की बैकबोन रहे। अगोस्ता 70 सबमरीन्स। फ्रांस से अगोस्ता 70 सबमरीन्स आए। PNS हशमत और PNS हुरमत 1980 की शुरुआत में आए। ये अपने वक्त की खामोश और ताकतवर सबमरीन्स थीं। इनमें बेहतर सेंसर्स और एडवांस टॉर्पीडोज थे। इस दौर तक पाकिस्तान नेवी का डॉक्ट्रिन क्लियर था, बैलेंस्ड फ्लीट, यानी सरफेस और सब सरफेस दोनों में ताकत। 2000 के बाद पाकिस्तान नेवी का रुख मशरिक की तरफ हो गया। चाइना अब एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनकर उभरा।
इस दौर में 7 मेजर न्यू वेसल्स आए जो चाइना, फ्रांस और पाकिस्तान में बने। जुल्फ़िकार क्लास फ्रिगेट्स। सबसे पहला नाम है जुल्फ़िकार क्लास का। पीएनएस जुल्फ़िकार, शमशीर, सैफ और असलत। ये 2009 से 2013 के दरमियान नेवी में शामिल हुए। चाइना से आने वाली ये पहली मल्टी मिशन फ्रिगेट्स थे। इनकी डिज़ाइन स्टेल्थ थी, यानी दुश्मन के रडार से बचकर रह सकती थें। इनमें सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स थे। ये पाकिस्तान नेवी की नई आइडेंटिटी बन गई। अगोस्ता 90B सबमरीन्स। सबमरीन फोर्स को भी अपग्रेड किया गया। फ्रांस से अगोस्टा 90B क्लास आई। पीएनएस खालिद, साद और हमजा इस क्लास में शामिल हुए। इनमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP टेक्नोलॉजी थी, यानी ये पानी के अंदर ज़्यादा वक्त रह सकती थीं बगैर सामने आए। इस दौर में नेवी ने अपनी कैपेबिलिटी को एक नई बुलंदी दी। और अब आते हैं 2015 से 2026 तक के दौर में। ये दौर है पाकिस्तान नेवी का मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन का। अब टोटल 12 से ज़्यादा मेजर शिप्स नेवी में शामिल हुई या हो रही हैं। सोर्सेज में अब चाइना, टर्की, नेदरलैंड्स और सबसे बढ़कर पाकिस्तान का नाम है। तुहरिल क्लास फ्रिगेट्स, चाइना। सबसे पहले तुहरिल क्लास फ्रिगेट्स। ये चाइना से आने वाली टाइप 054B/P फ्रिगेट्स हैं। पीएनएस तुहरिल 2022 में शामिल हुई और अब इस क्लास की और शिप्स भी आ रही हैं। ये पाकिस्तान नेवी की सबसे एडवांस्ड सरफेस कॉम्बैटेंट्स हैं। इनमें लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स, एंटी शिप मिसाइल्स और मॉडर्न रेडार सिस्टम्स हैं। ये अरेबियन सी में पाकिस्तान की नेवल पावर का नया चेहरा है। बाबर क्लास कॉर्वेट्स, तुर्की। फिर आई बाबर क्लास कॉर्वेट्स। ये तुर्की के मिलजम प्रोजेक्ट के अंदर पाकिस्तान के लिए बनी हैं। पीएनएस बाबर 2024 में नेवी में शामिल हुई। ये कॉर्वेट्स हल्की, तेज़ और स्टेल्थ हैं। एंटी सबमरीन वॉरफेयर और पेट्रोल के लिए परफेक्ट हैं। इनमें टर्किश और पाकिस्तानी सिस्टम्स की इंटीग्रेशन है जो डिफेंस में सेल्फ रिलायंस की तरफ एक बड़ा कदम है। यारमा क्लास ऑफ शोर, पेट्रोल वेंसल्स, न्यूजीलैंड। यारमा क्लास OPVs न्यूजीलैंड से आई। पीएनएस यारमक और पीएनएस तबूक नेवी में शामिल हुई। ये शेप्स पेट्रोल, सर्वेलेंस और मारीटाइम सिक्योरिटी के लिए हैं। उनका डिज़ाइन ऑफशोर ऑपरेशंस के लिए है, यानी डीप सी में ज़्यादा वक्त रह सकती हैं। क्लास फास्ट अटैक क्राफ्ट। ये पाकिस्तान में कराची शिपयार्ड में बनी है। पीएनएस अजमत, हिम्मत और हैबत इस क्लास में शामिल हैं। ये छोटी लेकिन बुरी तरह मिसाइल फायर पावर रखती है। ये दर्शाती हैं कि पाकिस्तान अब अपने जहाज़ खुद बना सकता है। इंडिजिनस कंस्ट्रक्शन। इस दौर की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि पाकिस्तान अब सिर्फ खरीदता नहीं बल्कि बनता है। कराची शिपयार्ड और STM टर्की जैसी कंपनीज के साथ मिलकर नए जहाज़ डिज़ाइन कर रहा है। 2026 तक पाकिस्तान नेवी के पास एक फुल्ली मॉडर्न मल्टी डायमेंशनल फ्लीट होगी, जिसमें सरफेस शिप्स, सबमरीन्स और फास्ट अटैक क्राफ्ट तीनों पाकिस्तान में बन रहे हैं। 1947 में जहां 10 जहाज से शुरुआत हुई थी, आज 2026 में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान नेवी के पास 50 से ज़्यादा मेजर वेसल्स हैं। लेकिन नंबर से ज़्यादा अहम है क्वालिटी और सेल्फ रिलायंस। चाहे वो ब्लैक सोयान क्लास हो जो पहले सफ़र में थी, या डाफनी क्लास जिसने 1971 में हिस्ट्री लिखी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप हमारी कोई भी नई अपडेट मिस न करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।